हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ अलग यूनिट की। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के बारे में बात किया है यूनिट्स के, है ना। उसमें आप देखे होंगे बड़ी यूनिट्स में आपने डेका, हेक्टो, किलो, और उसके बाद बहुत सारा मेगा, गीगा, टेरा, और उससे पहले हेक्सा और जाने कितनी यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। और सब मल्टीपल्स में भी हम लोगों ने वही बात किया कि इसमें डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रॉन्स, नैनोमीटर और पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, जेप्टो, ऐसे ही एटो, तो ये सब हम लोगों ने उधर भी बात किया। अभी कुछ अलग इनसे हट करके, इन मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स से हट करके कुछ और भी यूनिट हैं जो हम यूज़ करते हैं इस माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स में भी और बड़े मेजरमेंट में, स्टेलर मेजरमेंट में भी हम ऐसा करते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं उसमें से बहुत छोटी यूनिट्स पॉपुलर हैं। जैसे आप लिखते हैं इसको एंगस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक तो वो भी है। दूसरी बात फेम्टोमीटर, तो कई बार आपको बताया कि फेम्टोमीटर भी यूनिट है, तो वहाँ यूज़ करते ही करते हैं। तो छोटी यूनिट में तो एक एक्स्ट्रा जो रह गया, उससे पहले तो नैनोमीटर और ये माइक्रॉन और पिकोमीटर ये सब बात किए ही। अभी जो एक एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है उसका यूज़ करते हैं। बड़ी यूनिट्स हैं, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, और साथ में पार्सेक है, पैरालैक्टिक सेकेंड है, वो है। ये 4-5 जो पॉपुलर यूनिट्स हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये कंप्लीट होगा। तो आइए हम बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो भी देखा करिए। ओके, तभी आपको सीखने का जो आनंद है वो आएगा और आप अदर्स तक आप पहुँचाएँगे, अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुँचाएँगे इस मैसेज को, ताकि लोग और चैनल से जुड़ें। तो आइए हम बात करते हैं कुछ यूनिट्स के बारे में। तो बाकी तो हो चुका है जो नैनोमीटर, पिकोमीटर और माइक्रॉन। अब बस एक उसमें छोटी यूनिट्स में एंगस्ट्रॉम है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम, इसके लिए आप सिंबल ई ऐसा यूज़ करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम ये सिंबल ये यूज़ करते हैं। 1 मीटर इक्वल्स 10 एंगस्ट्रॉम, या आप ये कह सकते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻⁻10 मीटर। बहुत सारे एटॉमिक डिस्टेंसेस को, एटॉमिक लेंथ सेपरेशंस को और साइजेस को हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक छोटी यूनिट है। इसके बाद देखिए बड़ी यूनिट्स में, ये तो छोटी यूनिट है और इसमें अदर्स जो हैं आप समझ ही रहे हैं कि अदर यूनिट्स बहुत सारे क्या हैं। अदर यूनिट्स फॉर माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस ये कितने हैं, आप जनरली लिखते हैं ना कि ये माइक्रोमीटर या माइक्रॉन, ठीक है, यानी 10⁻⁻6 मीटर इसके इक्वल होता है। नैनोमीटर, ठीक, 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर ऐसे पहले लिख चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिकोमीटर, ठीक, मीटर हियर, या माइक्रॉन या माइक्रोमीटर लिखते हैं, तो पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, ये सब नाम लेते हैं। तो इससे आगे बढ़कर क्या है, एक यूनिट है हम लाइट ईयर यूज़ करते हैं कि 1 सोलर ईयर में लाइट कितना दूर तक ट्रैवल करती है फ्री स्पेस में, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। सो सेकेंड, ये बड़ी डिस्टेंस के लिए हैं। ओके, लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर
और उसको हम Ly लिखते हैं ऐसे। 1 light year is the length equal to distance traveled by light in vacuum, okay, in the time interval equal to 1 average solar year, okay, average solar year, ठीक है। इतने टाइम में वैक्यूम में लाइट कितना दूर तक ट्रेवल करती है, वही डिस्टेंस क्या होता है, 1 light year is the length equal to the distance traveled by light in vacuum in the time interval equal to 1 average solar year, okay. So 1 light year and this is equal to speed, you know, in vacuum it is 299792458. So 1 light year क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, इनटू 1 ईयर। और ये कितना है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप ऐसे लिखने को लिख सकते हैं कितना 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर। 1 ईयर कितना है ये देखिए 365 days 0.25 है, इतना है, 1/4 डे और होता है, इंटू इतने तो डेज हो गए, इसमें 24 आवर्स हो गए, एक आवर में 60 मिनट हो गया और उसमें भी 60 सेकेंड हो गया। तो ये जो आता है वो कितना आता है 9.47467 × 10⁻15 मीटर, ऐसा आता है, इतने सेकेंड हो जाएंगे, ओके। तो ये इतना 10⁻15 मीटर, ओके, 9.467 × 10⁻15 मीटर, यही 1 लाइट ईयर। तो अगली जो यूनिट है, अगली यूनिट है क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, AU ऐसा लिखते हैं। ये ऐसी यूनिट है जहां पर दोनों कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं इसके सिंबल में। तो ये क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये किसके इक्वल होता है, ये आप एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, या इसको मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज व्हाट, यूनिट इज द लेंथ equal to mean radius of the Earth's orbit, or you can say mean distance of Earth from the sun, Earth from the sun. This is equal to average distance is 1.496. So 1 astronomical unit equals
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ऐसा होगा। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतनी है एवरेज। और इसके बाद आ जाते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड, पारसेक बोलते हैं, फोर्थ। ओके, फोर्थ क्या है? पारसेक, या इसको क्या बोलते हैं? पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड। तो पैरालैक्टिक सेकेंड कौन सी डिस्टेंस है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल बेसिस है। तो कितना दूर जाने के बाद 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा? जैसे करें आप, इतना बड़ा कोई लाइन सेगमेंट है, आप यहीं पर इससे एंगल सबटेंड कराइए तो ये बड़ा एंगल बनता है, और बहुत दूर जाइए यहां से तो ये क्या है? छोटा एंगल बनता है। और दूर जाइए यहां से तो ये और छोटा एंगल बनता है। देखिए ना, ये बड़ा एंगल और छोटा होता जा रहा है, और ये कितना दूर जाने पर ये एंगल क्या बनेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड मीन्स 1/3600 डिग्रीज। ठीक है, इतना डिग्री। So this is that distance at which a basis equal to 1 astronomical unit subtends 1 second parallactic angle, ऐसा बोल सकते हैं। तो आइए इसको क्या लिखते हैं? अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अगर बेसिस है तो कितनी डिस्टेंस पर, ठीक है, 1 पारसेक डिस्टेंस पर जाने पर ही 1 सेकेंड एंगल, यानी कितना डिस्टेंस दूर जाने पर 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करेगा, वही डिस्टेंस क्या होगी? 1 पारसेक होगी। बेसिस कितना होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो 1 पारसेक इज व्हाट? 1 पारसेक इज द लेंथ equal to the distance, okay, at which a basis of 1 astronomical unit subtends a parallactic angle of measure 1 second। ओके, सो 1 सेकेंड का एंगल मेजर, ये 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा कितना डिस्टेंस जाने पर। तो आप देख लीजिए यहां पर एंगल क्या है? दिस एंगल इज, ये 1 सेकेंड है तो रेडियन में कितना हो जाएगा? क्योंकि रेडियन क्या होता है, देखिए 1 डिग्री, अभी हम नीचे लिख देते हैं इसको सबको। ठीक है, सो एंगल इक्वल्स व्हाट? एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क क्या हो जाएगा? यही, ये जो बेसिस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बेसिस अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, 1 पारसेक। ये कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये कितना है? 1 पारसेक। ये कितना है? 1 पारसेक। यहां आ जाते हैं, 1 पारसेक इक्वल्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल। एंगल ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड एंगल आप कितना रेडियन हो सकता है? क्योंकि 180 डिग्री क्या है? 1 रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। ये एंगल तो रेडियन में होता है, यहां एंगल रेडियन में है। ठीक है, इन रेडियन।
तो 1 डिग्री को आप पाई रेडियन बोलते हैं। सो 1 डिग्री को आप पाई बाई 180 रेडियन बोलेंगे। तो 1 सेकेंड क्या है? सो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल्स 1 डिग्री अपॉन 3600, ऐसा हो जाएगा। और 1 सेकेंड इक्वल्स दिस पाई अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 3600, इतना रेडियन हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना। देन 1 पार्सेक, देन 1 पार्सेक, आप इसको क्या लिखेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और यहाँ पर एंगल कितना है? पाई अपॉन 180 इंटू 3600, इतना हो गया। तो आप 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 3600 divided by pi. So this comes 3.08 into 10⁻16 मीटर। यही 1 पार्सेक है। सो दिस इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल मेजरमेंट में यूज करते हैं। सो दिस इज लार्जेस्ट यूनिट of length used in practical measurements. Okay, right? ये यूनिट्स हो गए। तो ये लेंथ मेजरमेंट का सेक्शन हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे हम मास का मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट, ये सबको देखना है। और बाकी फिर और इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके बाद डायमेंशंस हैं। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और पूरा तो आप देखिए ही, और साथ में आप हमेशा बने रहिए और अपने सुझाव भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।